घर जाने के बाद माही ने रात को खाने के समय अपने मामा मामी को पार्टी में प्रबंधन का काम दिए जाने के बारे में बता दिया था। माही, मामी हमारी फ्रेशर पार्टी होने वाली है तो मुझे उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है, तो हो सकता है कि मुझे घर आने में देरी हो जाया करे, तो आप चिंता मत करना। कमला जी, अच्छा किया जो तूने मुझे बता दिया, वरना तो अगर तुझे घर आने में थोड़ी भी देर होती है तो मुझे चिंता होने लगती है। और तू चिंता मत करना, अगर तुम्हें घर आने में ज़्यादा देर होने लगे तो अपने मामा जी को फ़ोन कर देना, वो तुझे ले आया करेंगे। फिर सचिन जी की ओर देखते हुए, तब आप अपना सारा काम एक तरफ रख देना, ठीक है ना? सचिन जी, अरे भाई, मेरी लाडो के लिए तो मैं खुशी खुशी अपने काम से किनारा कर सकता हूँ। कमला, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं माही को ले आया करूँगा। माही, अरे मामा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर कभी मुझे लगा कि मुझे ज़्यादा देर हो रही है तो मैं खुद आपको फ़ोन कर दिया करूँगी। सचिन जी मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, जब भी ज़रूरत महसूस हो तो मुझे फ़ोन करने में झिझक मत करना। माही हाँ में सर हिला देती है और फिर सब खाना खाने लगते हैं। उधर शिव के घर में भी सब खाना खा रहे होते हैं तो शिव के पापा उससे पूछते हैं, राजीव जी, अरे भाई कैसा चल रहा है कॉलेज में सब? शिव खाने का निवाला लेते हुए, सब बढ़िया चल रहा है पापा, और अब तो मुझे हमारी फ्रेशर पार्टी का प्रबंधन करने का काम भी दिया गया है। फिर अपनी मम्मी की ओर देखते हुए, मम्मी इस काम में कुछ दिन घर देर से आऊँगा। राजीव जी खुश होते हुए, अरे वाह, मेरे बेटे ने तो कॉलेज जाते ही सबको अपना बना लिया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हो गया। मुझे तुम पर गर्व है बेटा, ऐसे ही तरक्की करते रहो। शिव खुद से बड़बड़ाते हुए, अब आपको क्या बताऊं पापा कि ये जिम्मेदारी मुझे क्यों मिली है। अगर मैंने आपको पूरी बात बता दी तो जो आप इस तरह मेरी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, वहीं आप मुझ पर जूते चप्पलों की बरसात करेंगे और फिर मेरा सीना खुशी से नहीं बल्कि आपकी मार खाकर फूल जाएगा। ना बाबा ना, मैं मम्मी पापा को इस बारे में कुछ नहीं बता सकता। सुमन जी, अरे बेटा क्या हुआ, कहाँ खो गए? शिव अपने ख्यालों से बाहर आते हुए, कुछ नहीं मम्मी, बस पार्टी के सिलसिले में ही कुछ सोच रहा था। सुमन जी, वो सब बाद में सोचते रहना, पर फिलहाल खाने पर ध्यान दो। शिव हाँ में सर हिलाता है और फिर सब चुपचाप खाना खाने लगते हैं। इसके बाद सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन शिव जल्दी से तैयार होकर नाम वाली सूची में फिर से एक नज़र डालते हुए मुस्कुराकर कॉलेज चला जाता है। कॉलेज में जब शिव और माही का आमना सामना होता है तो माही कल शिव को फंसाने वाली बात के कारण उसे चिढ़ाने के लिए बड़ी सी मुस्कान दे देती है, जिसे देखकर शिव चिढ़ने के बजाय अपने मन ही मन कहता है, शिव जितना खुश होना है हो जाओ बेटा जी, क्योंकि आज तुम्हें जो तोहफा मिलेगा उसके बाद तो तुम्हारी सारी बत्ती सी अंदर ही चली जाएगी। तुम जिस स्कूल की छात्रा हो ना, हम वहाँ के हेडमास्टर हैं। तुम्हें क्या लगा कि एक दो बार मुझसे जीतने के बाद मैं कुछ नहीं करूँगा क्या? मैंने तो सारी पराजयों का बदला तुमसे एक बार में ही ले लिया। ये सब सोचते हुए शिव के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, जिसे माही देख तो लेती है पर उसका कारण समझ नहीं पाती और मन में ही सोचने लगती है, माही, लगता है कल सारा काम अकेले संभालने के कारण इसके दिमाग में असर हो गया है, जो अपनी हार पर भी मुस्कुरा रहा है। दोनों अपनी अपनी सोच में ही मग्न होते हैं। कुछ समय बाद उनके लेक्चर शुरू हो जाते हैं और सब पढ़ाई में लग जाते हैं। पढ़ाई के बीच में ही उनके एक प्रोफेसर शिव और माही से वो सूची मांगते हैं जो कल शिव ने तैयार की थी। शिव उन्हें वो सूची पकड़ा देता है तो प्रोफेसर एक एक करके सबके नाम और उनकी गतिविधि के बारे में बोलने लग जाते हैं, और आखिर में जब वो माही का नाम गायकी के लिए बोलते हैं तो माही हैरान परेशान सी मुंह फाड़े प्रोफेसर की तरफ देखने लगती है। माही की ऐसी शक्ल देखकर शिव का जोर जोर से हंसने का मन करता है, पर वो किसी तरह अपनी हंसी रोक कर बैठा रहता है। शिव को खुश देखकर अलीसा समझ जाती है कि ये सब शिव ने ही किया है, तो वो धीरे से शिव की बलैयां लेती हुई उससे कहती है, अलीसा वाह मेरे शेर, तुमने तो एक बार में ही उस लड़की को चारों खाने चित कर दिया। जरा उसकी शक्ल तो देखो, कैसे तोते उड़ गए हैं। अलीसा की बात सुनकर शिव मुस्कुरा देता है और माही की आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगता है।
माही अपनी जगह से खड़ी होती है और प्रोफेसर से कहती है, माही, सर मुझे अपना नाम वापस लेना है। प्रोफेसर, ये आप क्या कह रही हैं? शायद आपने कल प्रिंसिपल सर की बात ध्यान से सुनी नहीं कि एक बार लिखा नाम वापस नहीं लिया जाएगा। माही उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए, पर सर, ये नाम मैंने नहीं लिखवाया। मुझे नहीं पता कि मेरा नाम इस सूची में कैसे आया, पर ये सब मैंने नहीं किया। प्रोफेसर उसे घूरते हुए, ये क्या कह रही हैं आप? अगर आपने नाम नहीं लिखवाया तो इस सूची में आपका नाम कैसे आ गया? देखिए मिस माही, आपका नाम जैसे भी आया हो इसमें, पर अब वो वापस नहीं हो सकता। फिर शिव को वो सूची देते हुए, शिव, अभी तुम इस सूची को अपने पास ही रखो, ताकि अगर किसी और को भी अपना नाम लिखवाना हो तो वो लिखवा सकें। शिव उनसे वो सूची लेता है और फिर वो प्रोफेसर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाते ही माही गुस्से में शिव के पास जाती है और उससे कहती है, माही, ये सब तुमने किया है ना? शिव अपने बालों में हाथ फेरते हुए, कोई शक? अब अगर तुम इतनी बड़ी जिम्मेदारी का काम सिर्फ मुझे ही सौंप कर जाओगी तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि तुम्हें इसका कुछ इनाम दूं। तो बस ये छोटा सा तोहफा इस नाचीज की ओर से। वैसे अगर तुम्हें गाना नहीं आता तो अभी से किसी अच्छे म्यूजिक के अध्यापक से सीखने लग जाओ, ताकि पार्टी तक कुछ तो गा ही दो। चलो अब हटो यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। माही अपने पैर पटकती हुई अपनी जगह पर जाकर बैठ जाती है और मन ही मन बड़बड़ाने लगती है, माही, ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया शिव के बच्चे। मैं भी इसका बदला ले लूंगी, पर कैसे? फिर कुछ सोचने के बाद, हाँ, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो डिब्बे को ही उल्टा करना पड़ता है, और मैं ऐसा ही करूंगी। अगर लड़ाई करती रही तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगेगा, तो अब ये जंग प्यार से ही जीती जाएगी। इसी सोच के साथ माही अपने दिमाग को शांत करती है और सही समय का इंतजार करने लगती है। जब कॉलेज की छुट्टी हो जाती है तो माही जल्दी से शिव के पास जाती है और बड़े प्यार से उससे कहती है, माही, शिव, आज मैं घर पर बताकर आई हूँ कि मैं घर देर से आऊँगी, तो अगर तुम चाहो तो घर जा सकते हो। शिव हैरानी से, ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल गया? तुम्हें मेरी फिक्र कब से होने लगी? माही, वो कल मेरी वजह से तुम्हें अकेले सब करना पड़ा ना, तो बस इसलिए मैंने सोचा कि आज सब काम मैं कर लेती हूँ। प्रिंसिपल सर ने ये काम हम दोनों को ही सौंपा है, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना कि मैं भी तुम्हारी मदद करूँ। तो इसीलिए तुम बिना किसी चिंता के घर जाओ। शिव, ऐसा है तो ठीक है, फिर मैं जाता हूँ। शिव वहाँ से जाने लगता है तो माही जल्दी से उससे कहती है, माही, शिव जाने से पहले मुझे वो नामों वाली सूची तो दे जाओ, ताकि अगर किसी ने नाम लिखवाना हो तो मैं उस पर लिख सकूं। शिव उसको घूरते हुए, ओह, तो अब समझा कि तुम्हारे मुंह से आज ये शहद क्यों टपक रहा है। मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा? तुम्हें क्या लगता है कि मेरी तरह तुम भी मेरा नाम उस सूची में शामिल कर दोगी? तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं तुम्हें वो सूची नहीं देने वाला, तो तुम्हें ये चाशनी घोलने की जरूरत नहीं है। मैं भी यहाँ का काम निपटाने के बाद यहाँ से जा सकता हूँ। माही को अपने प्लान पर पानी फिर जाने का बहुत दुख हुआ, पर वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी, तो वो चुप हो गई और फिर वो दोनों पार्टी से संबंधित तैयारियों को देखने लग गए और जो भी काम था उसे निपटाकर अपने अपने घर चले गए। ऐसे ही शिव और माही की नोकझोंक के बीच पार्टी की तैयारियां चलती रहती हैं। दोनों हर छोटी छोटी बात पर एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और अर्नब, अलीसा और दिव्या बीच में आकर उन दोनों को शांत करवाते। एक तरफ जहां अर्नब और दिव्या उन दोनों की लड़ाई से तंग आ चुके थे, वहीं दूसरी ओर अलीसा शिव और माही के साथ होने से चिढ़ रही थी। अलीसा को माही का शिव के आसपास होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, फिर चाहे वो दोनों लड़ते ही क्यों ना थे। पर प्रिंसिपल सर की आज्ञा की अवहेलना वो कर नहीं सकती थी, इसीलिए वो फ्रेशर पार्टी तक चुप थी। फ्रेशर पार्टी से एक दिन पहले शिव और माही सारी सजावट वगैरह का काम देख रहे थे। आज कॉलेज में सिर्फ वही विद्यार्थी थे जिन्हें पार्टी के प्रबंधन का काम सौंपा गया था। सजावट का काम देखते हुए माही कुछ समय के लिए दूसरे काम देखने गई। इतने में ही शिव ने माही को फिर से तंग करने के लिए जल्दी से उसकी तरफ वाली सजावट को खराब कर दिया। जब माही वापस आई और उसने ये सब देखा
तो उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया और वो गुस्से में तिलमिलाती हुई शिव के पास आई और उससे बोली, माही, ये क्या बदतमीजी है? तुमने मेरी तरफ वाली सजावट खराब क्यों की? शिव, बस ऐसे ही, मेरा मन किया तुम्हें तंग करने का तो कर दी। अब तुम मुझसे झगड़ने की जगह जल्दी से सारी सजावट फिर से ठीक कर दो, इससे पहले कि कोई प्रोफेसर आ जाए और डांट पड़ जाए। माही, मैं इसे ठीक क्यों करूं? जिसने ये रायता फैलाया है वही इसे साफ भी करे। और रही बात डांट की, तो मुझे डांट क्यों पड़ेगी? मैं प्रोफेसर को बता दूंगी कि ये सब तुमने किया है। शिव हंसते हुए, कितनी नादान हो तुम। जब प्रोफेसर तुमसे पूछेंगे तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब शिव ने किया है, तो क्या बोलोगी तुम? फिर प्रोफेसर को यही लगेगा ना कि तुम काम से बचने के लिए अपने हिस्से का काम भी मेरे मत्थे डाल रही हो। माही शिव की कही बातों के बारे में सोचने लगती है तो उसे शिव की बातें सही लगती हैं, इसीलिए वो चुपचाप अपनी जगह जाकर सजावट को ठीक करने लग जाती है। शिव अपनी इस जीत पर मुस्कुरा देता है और एक तरफ जहाँ शिव अपने मन में इस जीत का जश्न मनाने लगता है, वहीं माही भी अपने मन में एक इरादा करती है। शिव अपने मन में, लगता है आजकल मेरे ग्रह नक्षत्र सब बढ़िया चल रहे हैं, जो हर बार मैं माही से जीत जाता हूँ। वैसे कुछ भी कहो, माही को हारते हुए देखने में जो सुकून है वो दुनिया की दूसरी किसी चीज में नहीं है। माही अपने मन में, ये शिव आजकल कुछ ज्यादा ही चालाक होता जा रहा है, जब देखो तब मुझसे जीत जाता है। पर इस बार मैं भी चुप नहीं बैठूंगी और उसे सबक सिखाकर ही रहूंगी। इस तरह दोनों अपने मन में सोचते हुए अपने अपने काम में लग जाते हैं। शिव का काम जल्दी पूरा हो जाता है तो वो माही को चिढ़ाते हुए ये कहता हुआ वहां से चला जाता है, शिव, क्या यार, अभी तक तुमसे ये छोटा सा काम ही नहीं हुआ? पार्टी कल ही है, अगले साल नहीं। थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ और इस कछुए जैसी चाल को बढ़ाओ। माही शिव की बातों का कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप अपने काम में लगी रहती है। शिव के जाने के बाद उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छा जाती है और वो धीरे से बड़बड़ाने लगती है, माही, अभी कुछ देर में पता चल जाएगा बच्चू कि कौन कछुआ बनता है। इतना कहते हुए माही जल्दी से शिव की तरफ जाती है और उसकी तरफ की सजावट खराब करके मुस्कुराते हुए फिर से अपने काम में लग जाती है। कुछ देर बाद वहाँ उनके एक प्रोफेसर आते हैं तो माही की तरफ की सजावट को पूरा हुआ देखकर उसे शाबाशी देते हुए कहते हैं, प्रोफेसर, वाह माही, तुमने तो ये सजावट बहुत ही अच्छी की है। माही मुस्कुराते हुए, धन्यवाद सर। प्रोफेसर, चलो अब शिव की तरफ की सजावट भी देख ली जाए। जैसे ही प्रोफेसर शिव की सजावट वाली तरफ घूमते हैं तो वहां आधी अधूरी सजावट को देखकर गुस्सा हो जाते हैं और चारों तरफ नजरें घुमाकर शिव को ढूंढने लगते हैं, पर शिव को वहां ना पाकर वो माही से इस बारे में पूछते हैं, प्रोफेसर, शिव कहाँ है? माही मासूम बनते हुए, पता नहीं सर, मैं तो अपने काम में लगी हुई थी, वो कब चला गया मुझे पता ही नहीं चला। माही की बात सुनकर प्रोफेसर अपना मोबाइल निकालते हैं और शिव को फ़ोन करने लगते हैं और जल्दी से जल्दी उसे उनके पास पहुंचने के लिए कहते हैं, जिन्होंने भी पार्टी के प्रबंधन का काम संभाला था। प्रोफेसर ने उन सब के मोबाइल नंबर ले लिए थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उनसे बात कर सकें। उधर माही शिव की जो हालत होने वाली थी इस बारे में सोच सोच कर मन ही मन हंस रही थी। कुछ देर बाद शिव वहां पहुंचता है। वो अपनी तरफ की सजावट पर ध्यान नहीं देता और प्रोफेसर से पूछता है, शिव, क्या हुआ सर? आपने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक तो है ना? प्रोफेसर, कहाँ थे तुम? शिव, वो सर, यहाँ मेरा काम पूरा हो गया था तो मैं दूसरे काम देखने गया था। प्रोफेसर उसे पीछे देखने का इशारा करते हुए, इसे काम पूरा होना कहते हैं? शिव आधी सजावट को देखकर हैरान होते हुए, ये सब कैसे हुआ? मेरा यकीन मानिए सर, मैंने सारा काम अच्छे से किया था। फिर मंद मंद मुस्कुरा रही माही की ओर देखते हुए, ये सब इस माही ने ही किया होगा सर। आप तो जानते ही हो कि ये मुझे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। माही अभिनय करते हुए, देख रहे हैं सर, शिव कैसे मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? फिर शिव की ओर देखते हुए, और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये सब मैंने ही किया है? काम तुमने खुद पूरा नहीं किया और नाम मुझ पर लगा रहे हो।
फिर प्रोफेसर की ओर देखते हुए, सर ऐसा हो जाता है कभी कभी कि हमारा कोई काम करने का मन नहीं करता, और शिव के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, इसके हिस्से का काम भी मैं ही कर दूंगी। प्रोफेसर माही को चुप करवाते हुए, तुम इसके हिस्से का काम क्यों करोगी? जिसने जो काम अपने जिम्मे लिया है उसे पूरा भी वही करेगा। फिर शिव को डांटते हुए, और शिव तुम जल्द से जल्द अपना काम पूरा करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव समझ जाता है कि वो चाहकर भी प्रोफेसर को अपनी बातों पर विश्वास नहीं दिला सकता, इसीलिए वो चुपचाप हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद प्रोफेसर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शिव गुस्से से माही को घूरते हुए उससे पूछता है, शिव ये सब क्यों किया तुमने? माही अपनी आंखें मटकाते हुए, तुमने वो कहावत तो सुनी ही होगी ना, जैसे को तैसा। तो बस मैंने वही समझाया है तुम्हें। मैं शांति से अपना काम कर रही थी, पर तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो अब भुगतो, मेरा काम तो पूरा हो गया है, मैं तो चली। और हाँ, अब अगर तुम सोच रहे हो कि तुम फिर से मेरा काम बिगाड़ दोगे, तो ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि सर ने देख लिया है कि मेरा काम पूरा हो चुका है। और अगर ऐसे में तुम इसे बिगाड़ने जाओगे तो नुकसान तुम्हारा ही है। फिर उसी के अंदाज में, चलो अब जल्दी से अपना काम पूरा करो, क्योंकि ये काम आज ही पूरा करना है। पार्टी कल ही है, ना कि अगले साल। इससे पहले कि शिव उससे कुछ कहता, माही उसे जीभ दिखाकर वहां से भाग जाती है। उसके जाने के बाद शिव गुस्से में खुद से बड़बड़ाता है, शिव ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया माही। हमारी नोकझोंक के बीच प्रोफेसर को भी ले आई। माना कि मैंने तुम्हें तंग करने के लिए तुम्हारी तरफ की सजावट खराब कर दी थी, पर मैंने बीच में प्रोफेसर को लाने की नहीं सोची थी। पर तुमने सर के सामने मुझे नीचा दिखाकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे नीचा दिखाकर बच जाओगी? पर एक बार इसके नतीजे के बारे में तो सोच लेती। शायद तुम जल्दी में एक बहुत ज़रूरी चीज़ भूल गई। पर अब जब तुम उसे भूल ही गई हो, तो मेरा भी कुछ फर्ज बनता है ना, कि मैं उस चीज़ की अच्छे से हिफाजत करूं। तो कल सबके बीच तुम्हें एक तोहफा दूं। तो मिस माही तैयार हो जाओ अपने तोहफे के लिए, जो कि तुम्हें कल मिलेगा। और वो भी सबके सामने। इसके बाद शिव हंसने लगता है, और फिर जल्दी से अपना काम खत्म करके वो भी अपने घर चला जाता है। अगले दिन आखिरकार वो दिन आ ही जाता है, जिसका सभी नए आए विद्यार्थियों को बेसब्री से इंतजार था, यानी कि उनकी फ्रेशर पार्टी का दिन। सभी विद्यार्थी पूरे उत्साह के साथ बढ़िया से बढ़िया कपड़े पहनकर कॉलेज पहुंच चुके थे। पूरे कॉलेज में एक अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा था। शिव और माही भी एक बार तो सुबह सुबह ही कॉलेज आए थे, ताकि सब काम देख सकें। जब उन्हें लगा कि सब सही है, तो वो भी तैयार होने के लिए घर चले गए, और कुछ समय बाद तैयार होकर वापस कॉलेज पहुंचे। शिव ने अर्नब और अलीसा को कॉलेज में ही मिलने का बोला था, पर वो दोनों भी उसके साथ ही आए थे। शिव और अर्नब ने 3 पीस सूट पहना था, और अलीसा ने लाल रंग की शॉर्ट ड्रेस पहनी थी। कुछ समय बाद माही और दिव्या भी कॉलेज पहुंच गईं। उन दोनों ने ही गाउन पहन रखा था। जहां माही ने हल्के नीले रंग का गाउन पहना था, वहीं दिव्या ने पिस्ता रंग का गाउन पहन रखा था। दोनों ही बहुत सुंदर लग रही थीं। कुछ देर बाद पार्टी शुरू हो गई। सब बारी बारी से स्टेज पर आकर अपनी परफॉर्मेंस देने लगे। सब लोग बहुत मजे कर रहे थे, पर शिव को तो उस पल का इंतजार था जब माही के गाने की बारी आती है। वो देखना चाहता था कि आखिर माही इस स्थिति में क्या करती है। वो गाना गाएगी या फिर सबके सामने मजाक का पात्र बनेगी। थोड़ी ही देर में शिव का इंतजार खत्म होता है और माही की बारी आ जाती है। माही शिव को घूरते हुई स्टेज पर चली जाती है, और वहां जाकर रविंद्र रावल जी का लिखा गाना गाने लगती है। ये तो सच है कि भगवान है। माही ने इतनी मधुर आवाज में ये गाना गाया कि सब उसकी मधुर आवाज में खो गए। गाना खत्म होने के बाद भी सबके कानों में गाने के बोल गूंज रहे थे। कुछ समय बाद सबको एहसास हुआ कि गाना खत्म हो गया है, तो कॉलेज का पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शिव को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि माही इतना अच्छा गा सकती है। उसने तो माही का नाम सिर्फ उसे परेशान करने के लिए लिखा था, पर यहाँ तो हर कोई माही की तारीफ कर रहा था। शिव भी माही की तारीफ करना चाहता था,
पर अपने अहम के कारण वह चुप रहा। जब माही ने उसकी तरफ देखा तो उसने अपना मुंह फेर लिया और मन ही मन में बोलते हुए मुस्कुराने लगा। शिव, तुमने उस चुनौती को तो पार कर लिया मिस माही, पर जो तोहफा तुम्हें कुछ देर बाद मिलने वाला है, मैं देखता हूँ कि तुम उसे कैसे पार करोगी, क्योंकि उस बारे में तो तुम्हें पहले से कोई अंदाजा ही नहीं है। माही अपने मन में, ये शिव इतना मुस्कुरा क्यों रहा है? कहीं इसने फिर से मेरे लिए कोई और मुसीबत तो नहीं खड़ी कर रखी है? हे भगवान, अब इसके दिमाग में क्या चल रहा है? जब तक ये नहीं बताएगा मुझे पता भी कैसे चलेगा? अब बस ये मेरे लिए कोई नई मुसीबत ना खड़ी करे, वरना इसे मैं नहीं छोड़ूंगी। अपने मन में चल रहे विचारों के साथ दोनों पार्टी का आनंद लेते रहते हैं। कुछ ही देर में वो समय भी आ जाता है जब माही को उनका तोहफा मिलता है। स्टेज से होस्ट अनाउंस करता है, होस्ट, अब अगली बारी है मिस माही की। आप सब ने उनकी मीठी आवाज़ में गाना तो सुन लिया, अब वो आ रही हैं अपना नया हुनर यानी कि अपना नाच दिखाने। तो मिस माही आइए, स्टेज आपका इंतजार कर रही है। ये सुनते ही माही को एक बड़ा झटका लगता है। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ फिर से उसके साथ ऐसा करेगा, पर फिलहाल वो कुछ नहीं बोल सकती थी। वो गुस्से से शिव की तरफ देखती है तो पाती है कि शिव उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। इस समय माही को शिव पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो शिव से अपनी नज़रें फेर लेती है और चुपचाप उठकर स्टेज की तरफ चली जाती है। स्टेज पर होस्ट धीरे से माही से कहता है, होस्ट, माही, सूची में सिर्फ इतना ही लिखा है कि तुम डांस करोगी, पर कौन से गाने पर ये नहीं लिखा। तो तुम जल्दी से बता दो कि तुम कौन से गाने पर नाचने वाली हो, ताकि मैं वो गाना लगवा सकूं। कुछ सोचने के बाद माही उसे एक गाने का नाम बता देती है और खुद जाकर स्टेज पर अपनी जगह संभालती है। कुछ ही पलों में माही द्वारा बताया गया गाना चालू हो जाता है और माही उस गाने के बोल पर नाचने लगती है। माही इस गाने पर इतना अच्छा नाचती है कि पूरे हॉल में सीटियों और तालियों की आवाज़ गूंजने लगती है। जितना अच्छा माही ने पहले गाना गाया था, उतना ही अच्छा उसने डांस किया था। हर चीज़ में एकदम सटीक होने के कारण सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, और वहीं दूसरी तरफ शिव हैरान परेशान खुद से ही बड़बड़ाने में लगा हुआ था। शिव, ये लड़की चीज़ क्या है? ये हर काम में ही सटीक है क्या? पहले मैंने इसका नाम गाने में लिखवाया ये सोचकर कि ये इससे ना हो पाएगा, पर इसने क्या गाया है, हर कोई इसकी आवाज़ का कायल हो गया। और अब डांस में भी इतनी मुश्किल गाने पर इतना बढ़िया नाची है कि अब क्या कहने। सच में बहुत कमाल की लड़की है ये तो। मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इससे जीत पाऊंगा। उधर शिव को ख्यालों में खोए हुए देखकर अलीसा उससे कहती है, अलीसा, अब तुम क्या सोच रहे हो? ये सब तुमने ही किया था ना? क्या जरूरत थी उसका नाम इस सूची में शामिल करने की? उसको नीचा दिखाने की जगह तुमने उसे सबका चहेता बना दिया। अर्नब, बस करो तुम अलीसा। एक तो ये शिव की ओर इशारा करते हुए पहले ही इतना घटिया काम कर चुका है कि इसको इसकी गलती के लिए डांटने की जगह तुम इसे इस बात के लिए सुना रही हो कि इसने माही को सबकी नज़रों में महान बना दिया। मैं तो सोच भी नहीं सकता था सिर्फ तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। अपने अहम को ऊंचा रखने के लिए तुमने माही के साथ ऐसा किया। अलीसा उसे डांटते हुए, अर्नब, तुम शिव के दोस्त हो या उस माही के? अर्नब, मैं दोस्त भले ही शिव का हूँ, पर साथ मैं सही का ही दूंगा, और इस समय माही सही है और शिव ने उसके साथ बिल्कुल सही नहीं किया है। शिव गुस्से में, अच्छा, और जो उसने कल मेरे साथ किया उसका क्या? कल जो उसने मुझे प्रोफेसर से डांट खिलाई, क्या वो सही था? अर्नब, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है। जो करना है करते रहो। इसके बाद सब चुप हो जाते हैं। उन तीनों के साथ साथ माही और दिव्या का भी अब पार्टी का सारा मजा किरकिरा हो जाता है। भले ही माही ने अपनी दोनों गतिविधियों को बखूबी निभाया था, पर उसे शिव का अपनी भड़ास निकालने का ये तरीका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। दिव्या ने माही को अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया था, तो माही को उदास देखकर वो भी उदास हो गई थी। वो पांचों बस कहने को ही पार्टी में रह गए थे, पर उनमें से किसी का भी ध्यान अब पार्टी में नहीं था। खैर, पार्टी पूरे कॉलेज के नए विद्यार्थियों के लिए रखी गई थी, और ऐसे में उन पांचों का मूड कैसा है, इस बात से उन पांचों के अलावा और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था।
तो पार्टी पहले के जैसे ही चल रही थी। जब पार्टी अपने अंतिम चरण पर पहुंच गई तो हर विभाग के सीनियर्स ने अपने से जूनियर विद्यार्थियों के नाम एक एक पर्ची पर लिखे और अपने अपने विभाग के लिए अलग अलग कटोरियां लेकर एक कटोरी में लड़कों के नाम और दूसरी में लड़कियों के नाम की पर्चियां डाल दी और होस्ट ने सबके सामने अनाउंसमेंट कर दी। होस्ट: दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि पार्टी बहुत अच्छी जा रही है और इसे और भी अच्छा बनाने के लिए हमने कुछ सोचा है। हमने आप सबके नाम लिखकर इन कटोरियों में डाल दिए हैं। अब सारे जूनियर्स अपने अपने विभाग के सीनियर्स के पास जाइए। आपके सीनियर्स दो दो पर्चियाँ उठाएंगे। जिसका नाम जिसके साथ आएगा उन्हें उसके साथ पेपर डांस करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ज़रूरी तो नहीं हर विभाग में लड़कों और लड़कियों की संख्या बराबर ही हो, तो हमने इसका भी समाधान ढूंढ लिया है। आप सबके विभाग से एक एक की जोड़ी निकालने के बाद बाकी बची पर्चियों को दूसरे विभाग की पर्चियों से मिला दिया जाएगा और अगर उसके बाद भी पर्चियां बच गईं तो फिर तो अगर लड़कियों की पर्चियां ज़्यादा हुईं तो उन्हें लड़कियों के साथ इस खेल को खेलना होगा और अगर लड़कियों की संख्या ज़्यादा हुई तो उन्हें लड़कों के साथ ये खेल खेलना होगा। और हाँ, सबको इसमें भाग लेना है तो जल्दी जल्दी चलिए। जो विद्यार्थी इस खेल में भाग नहीं लेना चाहते उन्हें भी मजबूरी में इसमें भाग लेना पड़ा। सब जूनियर अपने अपने विभाग के सीनियर्स के पास गए और फिर हर विभाग के सीनियर्स एक लड़के और एक लड़की के नाम की एक एक पर्ची उठाने लगे और उसमें आए नाम के अनुसार जोड़ियों को एक साथ खड़ा करने लगे। अपनी बारी के इंतजार में खड़ी अलीसा भगवान से प्रार्थना कर रही थी। अलीसा: हे भगवान, मेरा नाम शिव के साथ आ जाए। आप तो जानते ही हैं कि जब से मैंने प्यार का मतलब जाना है मैंने शिव से ही प्यार किया है और उसके अलावा मैं किसी के आसपास भी रहना पसंद नहीं करती। अलीसा अपना नाम शिव के साथ आने की दुआएं मांग रही थी और माही इस बात से परेशान थी, पता नहीं उसका नाम किसके साथ आएगा। वहीं दूसरी तरफ अर्नब दुआएं मांग रहा था कि उसका नाम दिव्या के साथ आ जाए, क्योंकि शिव और माही के झगड़े सुलझाते सुलझाते अर्नब के दिल के तार दिव्या से जुड़ गए थे और इसीलिए वो खेल के बहाने ही सही पर दिव्या के करीब आना चाहता था ताकि वो उसके मन की बात भी जान सके, वरना तो शिव और माही के चक्कर में वो दिव्या से बात ही नहीं कर पाता था। थोड़ी ही देर में अर्नब की मनोकामना भी पूरी हो गई जब सीनियर्स के द्वारा अर्नब के साथ जोड़ी के लिए दिव्या का नाम लिया गया। दिव्या का नाम खुद के साथ आते ही उसके मन में मयूर विहार करने लगे और मुस्कुराता हुआ जल्दी से दिव्या के साथ जाकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे सबके नाम की पर्चियां निकलती गईं और जोड़ियां बनती चली गईं। आखिरकार शिव के नाम की भी पर्ची निकली गई। अलीसा को पूरा विश्वास था कि शिव के साथ उसका ही नाम आया है, इसलिए वो शिव के पास आकर खड़ी होने के लिए कदम बढ़ाने लगी। पर इससे पहले कि अलीसा अपना पहला कदम बढ़ा पाती, सीनियर्स ने शिव के साथ माही के नाम की अनाउंसमेंट कर दी। शिव के साथ माही का नाम सुनकर अलीसा के अंदर माही के लिए गुस्से की ज्वाला भड़क उठी और वो मन महसूस कर अपनी जगह पर ही खड़ी रही। शिव और माही भी एक दूसरे के साथ अपना नाम सुनकर आंखें फाड़े एक दूसरे को देखने लगे और वहीं दूसरी ओर अर्नब और दिव्या ने भी अपना माथा पीट लिया। होस्ट द्वारा सारे नियम पहले ही घोषित कर दिए गए थे, जो शिव और माही ने भी चुपचाप जाकर अपनी जगह संभाल ली। जब अलीसा के नाम की पर्ची उठाई गई तो उसका नाम किसी राघव के साथ आया। जब अलीसा ने राघव की तरफ देखा तो वो उसे किसी जोकर से कम ना लगा। उसकी आंखों पर लगे मोटे मोटे चश्मे और उसके कपड़े उसे बिल्कुल जोकरी दिखा रहे थे। जहां एक तरफ अलीसा ने राघव को देखकर अपना चेहरा घुमा लिया तो वहीं राघव खुद को अलीसा जैसी खूबसूरत लड़की के साथ ये खेल खेलने के बारे में सोचकर खुश हो गया। जब अलीसा और राघव ने अपनी जगह संभाली तो अलीसा ने गुस्से से राघव को देखते हुए उससे कहा, अलीसा, ओए चश्मे बद्दू, तुम सीनियर्स को जाकर बोल दो कि तुम इस खेल में हिस्सा नहीं लोगे। मैं तुम जैसे लंगूर के साथ इस खेल में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं ले सकती। राघव अपना चश्मा संभालते हुए, आपने सुना नहीं कि होस्ट ने क्या कहा था? इस खेल का नियम है कि इसमें हर किसी को हिस्सा लेना पड़ेगा, तो इसमें मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आपको मेरे साथ इस खेल में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। अलीसा अपने मन में
कुछ ज़्यादा ही लड्डू फूट रहे हैं ना। इस चश्मे बद्दू के दिल में। कोई बात नहीं, एक बार खेल शुरू होने दे, फिर बताती हूँ तुझे। सभी की जोड़ियां बनाने के बाद खेल को शुरू कर दिया गया। सबको एक एक बड़ा सा कागज का टुकड़ा दिया गया, जिस पर सभी जोड़ियों को नाचना था। और जो भी उस सीमा के बाहर जाता, वो इस खेल से भी बाहर हो जाता। सबने इस खेल को शुरू किया। माही शिव के साथ खेलना नहीं चाहती थी, तो वो शिव को अपना हाथ पकड़ा ही नहीं रही थी। शिव ने खुद ही माही का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ नाचने लगा। अलीसा ने राघव से पीछा छुड़ाने के लिए डांस के स्टेप करते समय राघव के पाँव में अपना पाँव अटका दिया। राघव खुद को संभाल नहीं पाया और पेपर से बाहर जाकर गिरा, जिस वजह से वो दोनों खेल से बाहर हो गए। अलीसा वहां से जाकर एक तरफ खड़ी हो गई। राघव उसके पीछे पीछे आया और उससे बोला, राघव, अलीसा जी, आपने मुझे जानबूझकर नीचे क्यों गिराया? अलीसा झूठ बोलते हुए, ओ हेलो, खुद को संभाल तुम नहीं सके और नाम मुझ पर लगा रहे हो। खुद ठीक से नाचते तो क्यों गिरते तुम? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि कपल डांस कैसे होता है? पहले जाकर सीख कर आओ, फिर मुझसे बात करना। और अब मेरा दिमाग मत खाओ, जाओ यहाँ से। अलीसा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राघव मायूस सा होकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद अलीसा अपने मन में सोचती है, अलीसा, शुक्र है इस घोंचू से पीछा छूटा। कहाँ तो मैं अपने हीरो शिव के साथ नाचने के सपने देख रही थी और कहाँ मेरे हिस्से ये घोंचू आ गया। चलो इसको तो इसकी जगह दिखा दी। बस अब शिव भी माही को उसकी जगह दिखा दी जाए और जल्दी से माही को इस खेल से बाहर करें। इसके बाद अलीसा ख्यालों में खो गई और खुद को शिव के साथ डांस करते हुए सोचने लगी कि कैसे बार बार पेपर मुड़ने के बाद वो उसके और भी करीब होती जा रही है और दोनों एक दूसरे में खोए हुए डांस कर रहे हैं और वो इस खेल को जीत गए हैं। सब उन्हें बेहतरीन जोड़ी कहकर संबोधित कर रहे हैं। शिव भी उसके बाद अलीसा से सबके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा है और वो शर्माते हुए उसे हाँ बोल रही है। ये सब सोचकर ही उसके शरीर में गुदगुदी सी होने लगी। वो अपने ख्यालों से बाहर तब आई जब होस्ट ने सभी जोड़ियों को पेपर का कुछ हिस्सा मोड़ने के लिए कहा। जैसे ही अलीसा अपने सपने से बाहर आई तो बोली, मुस्कुराते हुए अपने सर पर चपत लगाते हुए बोली, अलीसा, क्या अलीसा तुम भी ना? शिव ने पता नहीं कैसा जादू किया है तुम पर कि उसके सिवा तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। चलो अब सपनों की दुनिया से बाहर आओ और शिव की तरफ हकीकत में देखकर पता लगाओ कि वो माही को कैसे सबक सिखाता है। और अलीसा शिव और माही की तरफ देखने लगती है, इस उम्मीद के साथ कि शिव माही को सबक सिखाएगा, पर उसे कुछ ही देखने को मिलता है। माही बार बार इस खेल से बाहर होने की कोशिश कर रही थी, पर शिव की पकड़ माही के हाथों पर इतनी मजबूत थी कि वो माही को इस खेल से बाहर ही नहीं होने दे रहा था। एक तरफ जहां माही शिव की इस हरकत के कारण उसे गुस्से से घूर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर शिव माही को देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब देखकर अलीसा को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में खुद से बोली, अलीसा, ये शिव माही से इतना क्यों चिपक रहा है? कहाँ तो ये हर समय उससे लड़ता रहता था और कहाँ आज इसे देखकर ऐसे मुस्कुरा रहा है जैसे इसके लिए माही से जरूरी और कोई हो ही ना। फिर खुद को शांत करते हुए, नहीं अलीसा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम तो जानती ही हो कि शिव को हारना पसंद नहीं है, तो वो बस इसलिए माही के साथ इस खेल में अब तक बना हुआ है, वरना वो तो उसके पास रहना भी पसंद ना करे। ऐसा ही है। पर फिर खुद ही खुद को तसल्ली देते हुए, हम मुझसे ये सब और नहीं देखा जाएगा, इसलिए मेरा यहाँ से जाना ही बेहतर है, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगी। ये सोचकर अलीसा वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है और जाने से पहले शिव और अर्नब के मोबाइल पर मैसेज छोड़ जाती है। पर शिव और अर्नब अपनी दुनिया में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी चीज़ की कोई खबर ही नहीं थी। एक तरफ जहाँ अर्नब को दिव्या के साथ रहने का मौका मिला था, तो वहीं दूसरी ओर शिव को भी आज माही का साथ अच्छा लग रहा था और वो उसी में खोया हुआ था। धीरे धीरे खेल आगे बढ़ता गया और कुछ कुछ समय बाद होस्ट द्वारा पेपर को मोड़ने की अनाउंसमेंट होती रही। जब शिव और माही के बीच थोड़ी सी दूरी रह गई, तो एक बार फिर माही शिव से हाथ छुड़ाकर जाने को हुई, पर शिव ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। तो वो गुस्से में धीरे से उससे बोली, माही,
आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी? तुम्हें समझ में नहीं आता? मैं तुम्हारे साथ इस खेल का हिस्सा नहीं बनने रहना चाहती, इसीलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो यहाँ से। सिर्फ झूठ बोलते हुए, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें रोकने का, पर अब जब मेरी जोड़ी इस खेल में तुम्हारे साथ बनी गई है, तो मैं कर भी क्या सकता हूँ। मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसीलिए तुम्हें मैं जानबूझकर इस खेल से बाहर नहीं होने दूंगा। माही अपने मन में, ये मुझे ऐसे इस खेल से बाहर नहीं होने देगा, पर मैं और ज़्यादा इसके साथ इस खेल का हिस्सा नहीं बन सकती, क्योंकि इस खेल के अंतिम चरण में तो ये पेपर बिल्कुल ही एक आदमी के जितना रह जाएगा, और ऐसे में मुझे इसके और भी ज़्यादा करीब आना होगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे कैसे भी करके इस खेल से बाहर होना ही पड़ेगा। सिर्फ अपने मन में, जानता हूँ कि तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लग रहा, और सच बताऊँ तो मुझे भी ऐसा ही लगा था कि मैं कहाँ तुम्हारे साथ फंस गया, और इसीलिए मैंने सोच लिया था कि इस खेल से जल्दी से बाहर हो जाऊँगा। पर जब तुम्हारे साथ इस खेल को खेलना शुरू किया, तो मुझे तुम्हारा साथ इतना अच्छा लगा कि तुम्हें दूर जाने देने का मन ही नहीं किया। बस ऐसा मन कर रहा है कि हम पूरी ज़िंदगी यूं ही एक दूसरे के साथ ऐसे ही बिता दें। फिर खुद से ही, ये मुझे क्या हो गया है? कहाँ तो मैं हर समय माही से लड़ता रहता था, और अब मैं इसे ऐसे प्यार से निहार रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? खुद ही जवाब देते हुए, जो कुछ भी हो, बस मुझे इतना पता है कि मुझे माही का साथ अच्छा लग रहा है, और मुझे माही के साथ और समय बिताना है, और अब माही और खेल दोनों पर ध्यान देना है। सिर्फ अपने ख्यालों से बाहर आता है और फिर से माही को निहारने लगता है। उधर अर्नब भी दिव्या के साथ इस खेल का आनंद ले रहा था। वो दिव्या को अपने दिल की बात बताना चाहता था, पर उसे नहीं पता था कि दिव्या इस बारे में क्या सोचती है, इसलिए वो चुप था। वहीं दिव्या भी पहले से ही अर्नब को चाहने लगी थी, तो इस खेल के जरिए उसके पास आने से उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई थीं। उसने अर्नब का खुद की तरफ झुकाव महसूस किया था, पर वो चाहती थी कि अर्नब खुलकर अपने प्यार का इजहार करे, ना कि आंखों ही आंखों में। फिलहाल के लिए वो दोनों बस इसी ख्याल से खुश थे कि वो दोनों एक दूसरे के करीब थे। जैसे जैसे ये खेल आगे बढ़ता जा रहा था, हर जोड़ी के बीच की दूरी कम होती जा रही थी, और बहुत से विद्यार्थी हिचकिचाहट के कारण इस खेल से बाहर होते जा रहे थे, क्योंकि किसी अनजान के साथ इतना करीब होना हर किसी को गवारा नहीं था। अब बस वही जोड़ियां बाकी रह गई थीं, जिनके दिलों के तार एक दूसरे से पहले ही जुड़े हुए थे। पर इन सबके बीच एक जोड़ी ऐसी भी थी जिसमें एक इंसान का पारा हर पल बढ़ता जा रहा था, और वो थी माही। उसे शिव के साथ होने पर घुटन हो रही थी, और वो ये भी जानती थी कि शिव उसे इस खेल से बाहर नहीं होने देगा। माही ने इस सब से निकलने के लिए कुछ सोचा, और उसने गौर किया कि शिव की पकड़ सिर्फ माही के हाथों पर मजबूत थी, पर उसके पैर तो आज़ादी थे ना। इसलिए उसने आओ देखा ना ताओ डांस का स्टेप करते समय उसने जानबूझकर अपना पैर उस कागज के टुकड़े से बाहर रख दिया, जिस कारण वो और शिव इस खेल से बाहर हो गए। खेल से बाहर होते ही माही ने झटके से शिव से अपने हाथ छुड़ाए और वहां से बाहर की तरफ चली गई। शिव को पता था कि ये सब माही ने जानबूझकर किया है, तो वो भी उसके पीछे पीछे चला गया, और जिस जगह आसपास कोई नहीं था, वहां जाकर शिव ने जल्दी से माही का हाथ पकड़ लिया ताकि वो उसे रोक सके। एकदम से अपने पीछे से किसी के द्वारा अपना हाथ पकड़े जाने से एक पल के लिए माही सकपका गई, पर जैसे ही उसने अपना हाथ पकड़े शिव को देखा, तो वो उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोली, माही, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? शिव, अगर मैं तुम्हें आवाज़ देकर रोकता तो क्या तुम रुक जाती? नहीं ना, बस इसीलिए मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें रोका है। माही, मैं तो ऐसे भी तुम्हारे साथ नहीं रुकना चाहती, और अब दोबारा ऐसी हरकत मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव, अगर तुम ऐसे ही मेरे सवाल का जवाब दे दोगी तो मुझे तुम्हारा हाथ पकड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वरना मैं कुछ नहीं कर सकता। माही झुंझलाते हुए, आखिर दिक्कत क्या है तुम्हारी, और कौन से सवाल पूछने हैं तुमने? शिव, अपने हाथ बांधते हुए, तुम इस खेल से जानबूझकर बाहर क्यों हुई? माही उसकी आंखों में आंखें डालकर, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ घुटन हो रही थी। शिव, क्यों? माही तंज कसती हुई हंसी के साथ, क्यों?
तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही ना हो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। शिव, अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैंने तुम्हारा नाम गाने और नृत्य में लिखवाया। अब तुम इन दोनों चीज़ों में इतनी सटीक हो तो तुम्हें इस बारे में सोचने की क्या जरूरत है। देखा नहीं हर कोई कैसे तुम्हारा कायल हो गया। माही गुस्से से, मैं यहाँ पढ़ने आती हूँ ना कि लोगों को अपना कायल बनाने। तुमने तो बड़ी आसानी से कह दिया कि तुम्हें तो ये दोनों चीज़ें आती थीं, तो तुम्हें चिंता करने की क्या जरूरत। पर क्या तुमने एक बार भी सोचा अगर मुझे ये दोनों चीज़ें ना आती तो क्या होता। पूरे कॉलेज के सामने शर्मसार तो मुझे ही होना पड़ता ना। अरे अभी मैंने इस कॉलेज में 2 साल और लगाने हैं, और क्या तुम्हें लगता है कि मैं फिर कभी अपना सर उठाकर भी चल पाती। लोग तो मेरा ही मजाक उड़ाते ना कि जब कुछ आता ही नहीं है तो फिर बढ़ चढ़ कर दो दो गतिविधियों में नाम लिखवाने को बोला किसने था। क्योंकि सबको तो यही लगता कि अपना नाम मैंने लिखवाया है। जब से मैं इस कॉलेज में आई हूँ तुमने मेरा जीना दुश्वार कर रखा है। पहले मैं इसे हम दोनों की नोकझोंक समझ रही थी, पर तुम तो इस नोकझोंक को इतना अपने अहम पर ले गए कि पूरे कॉलेज को इसमें शामिल कर लिया, सिर्फ तिरछी नज़रों से। अच्छा, और जो तुम कल प्रोफेसर को बीच में लाई थी उसका क्या। तब तो बड़ी महान बन रही थी कि सर कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा काम करने का मन नहीं करता, और आज शिव के साथ भी ऐसा ही हुआ होगा। पर आप चिंता मत कीजिए, मैं सारा काम कर दूंगी। माही, मैंने वो सब जानबूझकर नहीं किया, उसकी शुरुआत तुमने ही की थी, और उसी का बदला लेने के लिए मैंने तुम्हारी तरफ की सजावट भी खराब कर दी। अब मुझे कैसे पता होगा कि उसी समय सर आ जाएंगे। और तुमने जब मेरी तरफ की सजावट खराब की थी तब भी सर आ सकते थे, और जो सब तुम्हारे साथ हुआ वो मेरे साथ भी हो सकता था। तो वो बस एक संयोग था। वैसे भी सबको बीच में लाने की सबसे पहली शुरुआत तुमने ही की है, क्योंकि तुमने ही मेरा नाम उस सूची में डाला था सबसे पहले, फिर उसे उंगली दिखाते हुए। पर याद रखना मिस्टर शिव मल्होत्रा, इस बात का बदला मैं लेकर ही रहूंगी। और हाँ, एक और बात, आपसे तुम मुझसे दूर ही रहना। इतना कहकर माही गुस्से से शिव को घूरते हुए वहां से चली जाती है। माही के जाते ही शिव के कानों में माही की कही बातें गूंजने लगती हैं, और वो खुद को दोष देते हुए कहता है, शिव, माही बिल्कुल सही कह रही थी। मैं इस नोकझोंक में जीतने के लिए इतना पागल कैसे हो गया कि सही और गलत में फर्क करना ही भूल गया। मैंने माही को परेशान करने के लिए उसका नाम गाने और नृत्य में लिख दिया। अगर सच में माही को ये सब ना आता होता तो पूरे कॉलेज के सामने उसे बेइज्जत होना पड़ता। मैं तो बस माही को तंग करना चाहता था, पर वो सिर्फ मेरे कारण ही पूरे कॉलेज के सामने एक मजाक का पात्र बन जाती। ओह शिव, तू ये सब कैसे कर गया। तू तो ऐसा नहीं है। पता नहीं माही ने मुझे कितना गलत समझ लिया होगा। मुझे कैसे भी करके माही की गलतफहमी दूर करनी होगी, और उसे यकीन दिलाना होगा कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ जैसा कि अब तक उसे लगता आया है। वो तो पता नहीं मुझे माही से उलझने में क्या मजा आता था, जो मैं ये सब करता रहता था। पर अब और नहीं, अब से मैं माही से कभी भी नहीं लड़ूंगा। आज मैंने उसकी आंखों में खुद के लिए एक अलग ही गुस्सा देखा है, और आज मुझे माही का इस तरह गुस्से होकर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी इन बेवकूफ़ियों के कारण माही मुझसे नफरत करने लग जाए। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। अब से बस मेरा एक ही लक्ष्य है, और वो है माही के दिल में अपने लिए जगह बनाना। फिर खुद से ही सवाल करते हुए, पर आज मैं माही के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ। उसे अच्छा लगे या बुरा, मुझे इससे फ़र्क क्यों पड़ रहा है। आज उस खेल में भी पता नहीं मुझे क्या हो गया। मैं माही की आंखों में इतना खो गया कि मुझे आसपास की कोई सुध-बुध ना रही। ऐसा तो मेरे साथ पहले कभी नहीं हुआ। तो फिर आज माही का साथ पाकर मैं इतना खुश क्यों था, जैसे मुझे जिंदगी की हर एक खुशी मिल गई हो। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ। एक काम करता हूँ, फिलहाल के लिए इस बारे में कुछ नहीं सोचता, और अंदर जाकर अर्नब और अलीसा को देखता हूँ। इसी विचार के साथ सिर्फ दोबारा उस हॉल में चला जाता है जहाँ पार्टी चल रही थी। हॉल में चारों तरफ नजरें घुमाने के बाद उसे अर्नब दिखाई देता है, जो दिव्या के साथ डांस करने में व्यस्त था। वो दोनों ही एक दूसरे में इस कदर खोए हुए थे कि उन्हें किसी बात की कोई खबर ना थी। अर्नब को देखकर शिव
उसके मन का हाल समझ गया था और वो अर्नब के लिए काफ़ी खुश भी था। अर्नब और दिव्या को एक साथ देखकर उसे एक बार फिर से माही की याद आ गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर जल्दी ही वो माही के ख्यालों से बाहर आया और अलीसा को ढूंढने लगा। जब उसे अलीसा कहीं नहीं मिली तो उसने अलीसा को फ़ोन करने के लिए अपना मोबाइल निकाला। तब जाकर उसकी नज़र अलीसा द्वारा भेजे संदेश पर पड़ी, जिसमें उसने शिव को बताया था कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तो वो घर जा रही है। अलीसा का संदेश पढ़ने के बाद शिव ने ये सोचकर मोबाइल वापस रख दिया कि वो बाद में अलीसा से बात कर लेगा और इसके बाद वो पार्टी का मजा लेने लगा। अब खेल का अंतिम चरण था, तो होस्ट द्वारा पेपर को फिर से मोड़ने के लिए कहा गया। इस बार पेपर मोड़ने के बाद सिर्फ इतनी जगह बची थी जिसमें सिर्फ एक इंसान ही खड़ा रह सकता था और ऐसे में डांस करना और भी मुश्किल था, जिस कारण बहुत सी जोड़ियां इस खेल से बाहर हो गईं। अर्नब ने इस बारे में सोचा और दिव्या से कहा, अर्नब, दिव्या तुम एक काम करो, मेरे पैरों पर अपने पैर रख लो क्योंकि पेपर पर सिर्फ एक ही इंसान खड़ा रह सकता है। तो ऐसे में अब हमें ऐसा ही करना होगा। दिव्या ने अर्नब के कहे अनुसार अर्नब के पैरों पर अपने पैर रख दिए, पर उसके लिए ऐसे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, तो वो पीछे गिरने ही वाली थी कि अर्नब ने उसको कमर से पकड़ लिया, जिस वजह से दिव्या के दिल की धड़कन एकदम बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ने लग गई और उसे अर्नब से नजरें मिलाने में भी झिझक होने लगी। अर्नब भी दिव्या की इस परेशानी को समझ गया, तो वो दिव्या से बोला, अर्नब, दिव्या, अगर तुम्हें इसमें परेशानी हो रही है तो हम अभी इस खेल से बाहर हो सकते हैं। अर्नब ने दिव्या की कमर से अपना एक हाथ हटा लिया, पर उसी समय दिव्या ने अर्नब का हाथ पकड़कर अपनी कमर पर रख लिया और फिर से डांस करने लगी। दिव्या की ये हरकत देखकर अर्नब के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो हिम्मत करके दिव्या से बोला, अर्नब, वैसे अब जब तुमने ऐसा कर ही लिया है तो फिर तुम अपने मन की बात भी मुझे बता सकती हो। दिव्या को अर्नब की गर्म सांसें अपनी गर्दन पर महसूस हो रही थीं, जिस वजह से उसके दिल की धड़कन और भी ज़्यादा तेज होती जा रही थी और शर्म से उसके गाल सुर्ख लाल हो गए थे। दिव्या को ऐसे देखकर अर्नब को उसके सवालों के जवाब खुद ब खुद मिल गए थे, पर वो ये सब दिव्या के मुंह से सुनना चाहता था, इसलिए उसने जानबूझकर दिव्या से कहा, अर्नब, तुमने कुछ नहीं कहा, मतलब तुम्हारे दिल में कोई बात नहीं है, तो मैं तुम्हारी खामोशी का यही मतलब समझूं कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। दिव्या जल्दबाजी में, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। ये बोलते हुए दिव्या अर्नब के चेहरे की तरफ देखने लगी, पर जैसे ही उसने अर्नब के होठों पर मुस्कान देखी तो वो समझ गई कि अर्नब ने ये सब जानबूझकर किया ताकि वो उससे ये बात बुलवा सके। जब दिव्या को एहसास हुआ कि वो अर्नब की इस बात में आ गई है और उसे अपने दिल की बात बता गई है, तो शर्म से उसकी आंखें नीचे झुक गईं, जिसे देखकर अर्नब ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्नब, कमबख्त खंजर तो यूं ही बदनाम है, जहां तो हमारी जान का यूं शर्माकर आंखें झुकाना ही काफ़ी है बंदे के दिल को घायल करने के लिए। दिव्या झूठ मूठ का गुस्सा करते हुए, ज़्यादा शायर नहीं बन रहे। अर्नब मुस्कुराते हुए, अजी, अभी आपने हमारा शायराना अंदाज देखा ही कहाँ है, अभी तो दिल से दिल के तार जुड़े हैं, तो देखते जाइए कि आपकी मोहब्बत के असर में आगे आगे हमसे क्या क्या शेर बनते हैं। दिव्या, अच्छा जी, पर पहले हम इस खेल पर ध्यान दे लें। अर्नब, ये तो आपकी मर्जी है मोहतरमा, बाकी इस नाचीज ने तो आपके दिल का हाल जानने के लिए इस खेल में हिस्सा लिया था, और अब जब इजहार मोहब्बत हो ही गया है तो अब हमारे लिए ये खेल कोई मायने नहीं रखता। दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए, पर मेरे लिए ये खेल बहुत मायने रखता है, क्योंकि इसी खेल की वजह से हम अपने प्यार का इजहार करने में सफल हो पाए हैं। तो इस खेल को जीतकर हमें जहाँ भी सबसे अच्छी जोड़ी का खिताब जीतना है। अर्नब मुस्कुराते हुए, जो आपका हुक्म मोहतरमा, अब तो ये खेल हम ही जीतेंगे। अर्नब और दिव्या एक दूसरे में खोए हुए डांस करते रहते हैं। कुछ देर बाद ही खेल का समापन होता है और इसी के साथ अर्नब और दिव्या को विजेता घोषित कर दिया जाता है। वो दोनों इस बात से बहुत खुश थे कि इसी खेल की वजह से वो एक हुए हैं और इसे यादगार पल बनाने के लिए वो दोनों इस खेल को जीत भी गए। इसी खेल के साथ पार्टी का भी समापन हो जाता है
और सब अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। शिव, अर्नब और दिव्या पार्टी हॉल में एक साथ ही बाहर आ रहे थे और दिव्या चारों तरफ नजरें घुमाकर माही को ढूंढ रही थी। जब शिव ने महसूस किया कि दिव्या किसी को ढूंढ रही है तो उसने उससे पूछा, शिव, क्या हुआ दिव्या, तुम किसी को ढूंढ रही हो क्या? दिव्या, हाँ वो मैं माही को ढूंढ रही थी। हम दोनों साथ में आई थीं और साथ में ही जाने का तय किया था, पर पता नहीं वो कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। शिव, हाँ वो माही तो कब की घर चली गई और तुम चिंता मत करो, तुम्हें हम अपनी गाड़ी में छोड़ देंगे। दिव्या, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी, पर माही अकेली क्यों चली गई, वो मेरे लिए रुकी क्यों नहीं? शिव हिचकिचाते हुए, वो दरअसल। शिव को इस तरह अटक अटक कर बोलते देखकर दिव्या समझ जाती है कि फिर से इन दोनों के बीच कुछ हुआ है, इसलिए वो शिव की बात बीच में ही काटते हुए उससे कहती है, दिव्या, बस आगे आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, मैं समझ गई कि फिर से आप दोनों की लड़ाई हुई है। आप दोनों यूं बच्चों की तरह लड़ना कब छोड़ोगे? खैर जाने दीजिए, क्योंकि हम में से किसी के भी कहने का आप दोनों पर कोई असर तो नहीं होना, तो आपको कहने का कोई फायदा भी नहीं है। चलिए मैं चलती हूँ। इतना कहकर दिव्या वहां से जाने के लिए अपने कदम बढ़ा देती है। शिव समझ जाता है कि वो उसके कहने पर उसके साथ नहीं जाएगी, तो वो अर्नब को इशारे से उसे रोकने के लिए कहता है। अर्नब दिव्या को आवाज देते हुए उसके पास जाता है और उससे कहता है, अर्नब रुको दिव्या, तुम अकेली कहाँ जाती रहोगी, हम तुम्हें छोड़ देते हैं ना। दिव्या, अरे मैं अकेली चली जाऊंगी, आप दोनों को तकलीफ लेने की कोई जरूरत नहीं है। अर्नब धीरे से उसके कान के पास आकर, ऐसी तकलीफ तो मैं जिंदगी भर उठाने के लिए तैयार हूँ, और आज के दिन तो मैं कोई भी खतरा मोल नहीं ले सकता। दिव्या सवालिया नजरों से, आज के दिन मतलब? अर्नब, मतलब आज तुम इस गाउन में इतनी सुंदर लग रही हो कि मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई और मुझसे चुरा कर ले जाए। दिव्या उसकी आंखों में देखते हुए, इतना भी भरोसा नहीं है कि तुम्हें मुझ पर? अर्नब, तुम पर तो खुद से ज्यादा भरोसा है, पर मुझे अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं है। अर्नब और दिव्या को एक दूसरे से खुसर पुसर करते देख शिव अपना माथा पीट लेता है और खुद से कहता है, कहाँ मैंने इन दोनों लैला मजनू को बात करने का मौका दे दिया। इनके चक्कर में तो आज का बचा हुआ दिन कॉलेज में ही बिताना पड़ेगा। ये दोनों ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे ही इन्हें बताना पड़ेगा कि हमें घर आज ही जाना है। फिर अर्नब और दिव्या को आवाज देते हुए, अरे तुम दोनों का आज यहीं रहने का इरादा है क्या? अगर ऐसा है तो बता दो, मैं अकेला ही चला जाता हूँ। शिव की बात सुनकर दोनों झेप जाते हैं और एक साथ शिव से कहते हैं, अर्नब और दिव्या, नहीं हमें भी घर जाना है। शिव, तो चलो फिर। इसके बाद दिव्या भी चुपचाप अर्नब और शिव के साथ उनकी गाड़ी में चली जाती है। गाड़ी शिव चला रहा था तो दिव्या शिव को अपने पीजी का पता बता देती है। पीजी की बात सुनकर अर्नब उससे पूछता है, अर्नब तुम यहाँ पीजी में रहती हो? दिव्या हंसते हुए, हाँ, अब रांची से तो रोज मुंबई आना जाना संभव नहीं है ना। अर्नब, ओह तो तुम रांची से हो, पर मुझे लगा था कि तुम यहीं मुंबई से ही हो। दिव्या तिरछी नजरों से, क्यों, तुम्हें रांची वालों से कोई दिक्कत है क्या? अर्नब, अरे नहीं नहीं, मुझे भला क्यों दिक्कत होगी, वो तो मुझे तुम मुंबई से ही लगी, तो मैंने तुमसे बस यूं ही कह दिया। दिव्या हंसते हुए, अरे पागल, मैं मजाक कर रही हूँ, तुम तो ऐसे ही गंभीर हो गए जैसे मैंने पता नहीं क्या बोल दिया हो। और रही बात मेरे मुंबई की लगने की, तो अब मैंने कुछ हद तक खुद को यहाँ के हिसाब से ही ढाल लिया है। वो कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। अर्नब मुस्कुराते हुए, हम, ये भी है। दिव्या, हम, और माही के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अर्नब सवालिया नजरों से, मतलब? दिव्या, मतलब ये कि माही तुम्हें कहाँ की रहने वाली लगती है? अर्नब मुस्कुराते हुए, वो तो पक्का मुंबई वाली ही है, उसके बोलने का ढंग वगैरह सब मुंबई वालों जैसा ही है। दिव्या, बिल्कुल गलत, वो भी मुंबई की नहीं है। इससे पहले कि अर्नब कुछ बोलता, शिव बोल पड़ा, शिव, तो कहाँ से है माही? शिव के मुंह से माही से संबंधित सवाल सुनकर अर्नब और दिव्या दोनों हैरान हो जाते हैं और शिव की तरफ घूर घूर कर देखने लगते हैं। दिव्या की तरफ से कोई जवाब न आता देख शिव दिव्या की तरफ देखता है तो पाता है कि दिव्या उसे ही घूर कर देख रही है। फिर शिव अर्नब की तरफ देखता है
तो वो भी उसे ही घूर रहा था। दोनों को खुद की तरफ ऐसे घूरते हुए पाकर शिव समझ जाता है कि उसके द्वारा माही के बारे में पूछे जाने के कारण वो दोनों उसे ऐसे देख रहे हैं। इसीलिए वो इस बात को छुपाने के लिए कहता है, शिव, क्या हुआ? तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो तो तुम दोनों अपनी बातों में मशगूल होकर मुझे भूल गए थे, तो मैंने तुम्हें याद दिलाया कि मैं भी हूँ यहाँ। अब मैं क्या करूँ? अगर उस समय माही की बात चल रही थी तो। अर्नब, ओह तो ये बात है। मुझे तो लगा कि तेरी तबीयत खराब हो गई है, जो तू माही के बारे में जानने के लिए उतावला हो रहा है। शिव, सफाई से झूठ बोलते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और अगर तुम दोनों को ऐसा लग रहा है तो ठीक है, फिर मुझे मत बताओ। दिव्या, तुम एक काम करना कि जब मैं अर्नब के आसपास ना हूँ तो तुम इसे बता देना। फिर खुद के मन में, कहीं दिव्या सच में मेरी बात ना मान ले। बड़ी मुश्किल से तो माही के बारे में कुछ जानने का मौका मिल रहा है, पर मेरी ये जुबां जरूरत पड़ने पर बेलगाम हो गई। अब भुगतो। शिव ने उन दोनों को जो जवाब दिया उससे उन्हें यकीन हो गया कि ये वही शिव है जो माही से उलझने के लिए सिर्फ बहाने ढूंढता है, ना कि उसके बारे में जानने के लिए। इसीलिए उन दोनों ने इस बात को नज़रअंदाज किया और अर्नब ने दिव्या से पूछा, अर्नब, छोड़ो इस बात को दिव्या, और तुम ये बताओ कि तुम माही के बारे में क्या कह रही थी? माही मुंबई से नहीं है तो फिर कहाँ से है? और क्या वो भी तुम्हारे साथ पीजी में ही रहती है? दिव्या, वो देहरादून से है, और वो पीजी में नहीं बल्कि अपने मामा मामी के घर पर रहती है। दरअसल उसके मामा मामी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं और इसीलिए वो कॉलेज की पढ़ाई के लिए उसे यहाँ ले आए। और वो मुंबई की इसलिए लगती है क्योंकि बचपन से ही वो स्कूल की छुट्टियों में अपने मामा मामी के घर यहाँ आती रहती थी। अर्नब, ओह तो ये बात है। शिव को भी माही के बारे में कुछ हद तक जानकर अच्छा लगा। अब फिर से शिव चुपचाप अपनी गाड़ी चलाने में लग गया और अर्नब और दिव्या एक दूसरे से बातें करने में। कुछ समय बाद दिव्या का पीजी आ गया तो शिव ने गाड़ी रोक दी। दिव्या उन दोनों को बाय बोलकर पीजी के अंदर जाने के लिए चल दी। अर्नब तब तक पीजी के दरवाजे की तरफ देखता रहा जब तक कि दिव्या उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। शिव ने अर्नब और दिव्या के दिल का हाल पहले ही समझ लिया था, तो उसने भी तब जानबूझकर गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई जब तक कि दिव्या अंदर न चली गई। दिव्या के जाने के बाद शिव अर्नब को छेड़ते हुए कहने लगा, शिव, अगर दीदारे महबूबा अच्छे से हो गया हो तो हम भी अपनी मंजिल की ओर रुखसत हों। अर्नब झेंपते हुए, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस मैं। शिव उसकी बात बीच में काटते हुए, तुझे क्या लगता है कि तू मुझे नहीं बताएगा तो मुझे पता नहीं चलेगा? तेरी आंखों में साफ दिखता है कि तू दिव्या से कितना प्यार करता है और वो तुझसे। मैं तुम दोनों के लिए सच में बहुत खुश हूँ। अर्नब उसके गले लगते हुए, सच में? वरना मुझे तो लगा था कि जब तुझे पता चलेगा कि मैंने माही की सहेली से इजहार मोहब्बत किया है तो तू मेरा कीमा बना देगा। शिव उसकी कमर पर हल्के से मुक्का मारते हुए, क्यों? मैं और माही भारत और पाकिस्तान हैं क्या, जो हमारे साथ रहने वाले एक दूसरे से मोहब्बत नहीं कर सकते? माना कि हम दोनों में तू तू मैं होती रहती है, पर इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि हम तुम दोनों की खुशियों के बीच आए। अर्नब उससे अलग होते हुए, सच में तुम बहुत अच्छे हो। सिर्फ मेरी एक बात मानोगे? सिर्फ मुस्कुराते हुए, मैं जानता हूँ कि तू क्या कहना चाहता है और फिक्र मत कर, मैंने पहले ही सोच लिया है कि अब से मैं माही से बहस नहीं करूँगा। अर्नब आश्चर्यचकित होकर, सच में? शिव हाँ में सर हिलाते हुए, बिल्कुल सच। इस बार मैंने माही के साथ जो किया वो सच में बहुत गलत किया। मैंने हम दोनों की तू तू मैं में पूरे कॉलेज को शामिल कर लिया, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं था। अब मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और मैंने तय कर लिया है, अब से मैं माही के साथ कोई झगड़ा नहीं करूँगा। अर्नब खुशी से उछलते हुए, ये मेरे लिए सबसे अच्छी खबर है। सुन रही हो अलीसा? अपना सिर्फ पहले के जैसे समझदारी वाली बातें करने लग गया है। फिर जैसे ही उसे अलीसा का ध्यान आता है तो वो शिव से कहता है, अर्नब, अरे शिव,
हम अलीसा को तो कॉलेज में ही भूल आए। जल्दी से गाड़ी घुमा और कॉलेज चल, वो हमारा इंतजार कर रही होगी। शिव जानबूझकर उस पर तंज कसते हुए, बड़ी जल्दी तुझे अलीसा की याद आ गई। पर तेरा भी क्या कसूर, जब दिव्या साथ थी तो किसी और की कमी क्यों महसूस होगी। अर्नब चिढ़ते हुए, अरे अभी भांसड़ देना बंद कर और जल्दी से गाड़ी घुमा, वरना अलीसा हम दोनों को छोड़ेगी नहीं। शिव, गाड़ी घुमानी है या नहीं, वो सब तू अपने मोबाइल को देखकर तय कर। अर्नब अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए, ऐसा भी क्या है मेरे मोबाइल में। शिव कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसे पता था कि जब भी अलीसा ऐसे अचानक कहीं जाती है तो वो उन दोनों के ही मोबाइल पर संदेश भेजती है। और उसे पता था कि आज भी अलीसा ने उन दोनों के मोबाइल पर संदेश भेजा होगा, और हुआ भी ऐसा ही। अलीसा का संदेश पढ़ने के बाद अर्नब ने राहत की सांस ली और शिव से बोला, अर्नब शुक्र है वो पहले ही घर चली गई, वरना आज तो हमारी खैर नहीं थी। और तू क्या तब से गोल गोल बातें घुमा रहा था, सीधे सीधे नहीं बता सकता था क्या। और ये अलीसा ने तबीयत खराब का क्या लिखा है, क्या हुआ होगा उसे। शिव उसे शांत करते हुए, शांत बच्चा शांत, और अलीसा को कुछ नहीं हुआ होगा। तू तो जानता ही है कि उसकी जोड़ी हम में से किसी के साथ ना बनकर किसी और के साथ बन गई थी, तो बस इसीलिए उसका पारा चढ़ गया होगा और वो घर चली गई होगी। अर्नब मुस्कुराते हुए, हम ऐसा ही होगा, क्योंकि उसकी दुनिया हम दोनों के इर्द गिर्द ही तो घूमती है, जिसमें किसी और के लिए कोई जगह नहीं है। चल अब हम भी घर चलते हैं। शिव मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिला देता है और फिर गाड़ी घर की तरफ घुमा देता है। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।